रूबी, कंचन भाई साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों बुआ? उन पर इल्जाम है कि गोवर्धन का कत्ल उनके इशारे पर हुआ था। बुरा मत मानी बुआ, लेकिन आपको डोगरा अंकल पर लगे हुए इल्जाम बेबुनियाद ही लगेंगे ना, क्योंकि आपके नजरों में तो फरिश्ते हैं। देखो रूबी, कंचन भाई साहब का दूसरों के साथ कैसा व्यवहार है ये मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे परिवार के साथ उनका व्यवहार हमेशा अच्छा रहा। भले ही वीर प्रताप और कंचन भाई साहब लड़ते रहे, लेकिन भाई साहब ने कभी भी वीर प्रताप या हमारे परिवार को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने तो हमेशा मेरी बात सुनकर कॉम्प्रोमाइज किया है। जितनी बार भाई साहब ने मेरी बात मानकर मामले को रफा दफा किया है, उतनी बार तो मेरे सगे भाई वीर प्रताप ने भी नहीं किया। वीर प्रताप ने तो मुझे हमेशा रुलाया है, तड़पाया है। मैंने तो हमेशा उसकी बहन होने का हक अदा किया है, लेकिन वीर प्रताप ने भाई होने का हक आज तक अदा नहीं किया। बुआ, पहले तो सिर्फ वीर प्रताप ही मेरे और भाई साहब के रिश्ते को तंज किया करता था, आज पूरा घर कर रहा है। बुआ आई एम सॉरी ना बुआ, प्लीज आई एम सॉरी। हद कर दी पुलिस वालों ने। आप उनसे नहीं मिल सकते, हम उनसे क्यों नहीं मिल सकते? बस यूं ही। और न जाने कब वो वार आएंगे, और अगर हमारी उनसे मुलाकात हो जाती है तो कम से कम ये तो तय होता है कि हमें क्या करना है। हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं, पता नहीं उनकी फैमिली को उनकी गिरफ्तारी का इल्म है या नहीं। रंजीत भैया। क्या बात है चांदनी, तुम किसकी गिरफ्तारी पे परेशान हो रही हो? भैया मैंने आपको मिलवाया था ना उस लड़के से। हाँ हाँ हाँ, राज नाम है उस लड़की का। क्या वो उसे? भैया पुलिस ने उसे गोवर्धन मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया है। किसको? राज को? भाई राज तो मुझे ऐसा लड़का नहीं लगता कि वो किसी का मर्डर करेगा। एनीवे, तुमने किसी वकील से बात की? भैया हम तो इस शहर में नए हैं, हमें तो ठीक से इस शहर की मालूमात तक नहीं, तो लॉयर वकील कहाँ से ढूंढते? हमें तो इस बात पे रोना आ रहा है कि जब से वो गिरफ्तार हुए हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। जब भी पुलिस स्टेशन जाते हैं वो मुर्दार पुलिस वाला हमें भगा देता है। चलिए, हम आपकी मुलाकात राज से कराते हैं, लेकिन हमें क्या मिलेगा? हम आपको एक अच्छा सा ट्रीट देंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तो फिर चलिए, हम आपकी मुलाकात इस शहर के पुलिस कमिश्नर से कराते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। चलिए। डैड। आओ बेटा, कहां से आ रहे हैं साहब बहादुर? डैड, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस शहर के बाइज्जत शहरी नहीं है? इसमें कोई शक है भाई? क्या आप इस शहर में अननोन हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप या आपका बेटा अगर इस शहर में किसी से कुछ काम कहें और वो उस काम को ठुकरा दे या टाल दे तो? मुझे नहीं लगता कि हमारी बात को कोई ठुकरा सकता है या टाल सकता है। डैड, कमिश्नर अंकल ने मेरी बात को ठुकरा दिया। क्यों? जी। तुम कमिश्नर साहब के पास कब गए थे? डैड, पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया और उस लड़के की गर्लफ्रेंड ने मुझे भाई माना है। वो लड़की उस लड़के से मिलना चाहती थी, लेकिन पुलिस उन दोनों के बीच में एक दीवार बन के खड़ी हो गई। तुम किस लड़के की बात कर रहे हो रंजीत? राज नाम है उस लड़के का। वो मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। वो यहां एक डील के सिलसिले में आया था। डील तो हो गई, लेकिन जिस कंपनी को उसने टेक ओवर किया वहां के एक एग्जीक्यूटिव का मर्डर हो गया और पुलिस ने उसे उसी जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। तुम उसकी गर्लफ्रेंड को कब से जानते हो? डैड, यूं ही कुछ 10-15 दिन से। अलबत्ता जिस दिन आप जापान जा रहे थे उसी दिन मेरी उससे मुलाकात हुई। डैड, एक बात बताऊं, लड़की निहायत ही शरीफ है। वो उस लड़के से बहुत प्यार करती है, जिसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। क्या नाम है उस लड़की का? चांदनी। चांदनी? हाँ, उसके बाप का नाम तो पता नहीं मुझे, लेकिन उससे मिलने के बाद जो मैं समझ पाया वो यह है कि लड़की एक गरीब खानदान की लगती है।
कहीं तुम्हें उसने अपना नाम चांदनी मल्होत्रा तो नहीं बताया? यस, मल्होत्रा ही सरनेम है उसका। ओ रंजीत, कहाँ है वो? यही साथ वाले होटल में। चलो मेरे साथ। लेकिन डैड, व्हाट्स द हरी? चलो मेरे साथ फौरन। ओके ओके डैड। प्यारे राज, खत लिखने की तहजीब में ये शामिल है कि खत की शुरुआत में ही ये पूछा जाता है कि तुम खैरियत से होगे। लेकिन यहाँ हम तुमसे ये पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम खैरियत से नहीं हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो तुम्हारी जिंदगी में लगे इस ग्रहण को छांटकर उसे चांदनी से रोशन कर दे। हमें पता नहीं कि हम तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे। हम जानते नहीं कि तुम्हारे बिना हमारा क्या हाल होगा। हमें मालूम नहीं कि हमारा अंजाम क्या होगा। लेकिन एक बात बताएं तुम्हें, हमने ये फैसला कर लिया है कि हम तुम्हारा आखिरी वक्त तक इंतजार करेंगे और तुमसे मिलने की, तुमसे बात करने की चाहत को इसी तरह अपने खतों में लिख लिख कर पूरा करेंगे। तुम्हारी रात तकने वाली है। आइए रंजीत भैया, आइए ना। चांदनी, ये मेरे डैड हैं। पहचाना नहीं मुझे? अपने पापा को भूल गई? अपना बचपन मेरी गोद में गुजारा है तुमने। अपने बाप को डैडी और मुझे अजीत पापा कहती थी। एक बार मैंने तुम्हारे बाप से कहा कि रंजीत को तू ले ले और चांदनी मुझे दे दे। उसने कहा चांदनी तो मैं दूंगा नहीं और रंजीत को मैं ले जाऊंगा। मैं रंजीत उसे दे देता, लेकिन रंजीत को लेने से पहले मौत उसे ले गई। पापा, अजीत पापा, अजीत पापा। बस बस चांदनी, बस। बहुत आंसू बहा दिए तुमने अब तक, और आंसुओं को मैं इन आंखों से गिरने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ चांदनी, लेकिन तुम्हारी इन आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रंजीत। जी डैड। चांदनी का सामान उठाओ और काउंटर पे पैसे दो। ओके डैड। लेकिन पापा, एक बाप के होते हुए मेरी बेटी होटल में रहेगी? पापा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, कोई दलील नहीं सुनूंगा। चलो मेरे साथ। एक मिनट। हेलो। हेलो मिस रूबी, दिल्ली मुबारक हो। कौन बोल रहा है? मैं माइकल क्रोस का आदमी बोल रहा हूँ, फकीरा। तुम्हें यहाँ का नंबर कैसे मिला? मिस रूबी, हमें किसी का नंबर मांगने की जरूरत नहीं होती। जिस वक्त जिसका नंबर चाहिए हमें मिल जाता है। देखो, हम वैसे भी बहुत परेशान हैं।
मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दो। मिस रूबी, ये मोहलत किस बला का नाम है? हाँ, हम तुम्हारे लिए मोहलत कंसीडर कर सकते थे अगर तुम अमेरिका से नहीं भागती। तुम मुझे कंसीडर करते तो मुझे जान से ही मार डालते। हम तुम्हें यहाँ भी मार सकते हैं मिस रूबी, मगर नहीं, अगर हम तुम्हें यहाँ मार दे तो हमारा पैसा फंस जाएगा। हमारे धंधे का एक उसूल है मिस रूबी, हम कभी भी पहला शिकार हमसे गद्दारी करने वाले का नहीं करते, बल्कि उससे जुड़े हुए लोगों को एक एक करके खत्म कर देते हैं। अगर हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो हमारा पहला शिकार होगा तुम्हारा अपना भाई मिस्टर राज सचदेवा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हेलो, can't do that. Listen to me. Hello. बुआ, रूबी, बेटा तुम अब तक जाग रही हो? क्या बात है? बुआ, आप राज भैया से मिले थे? क्या हुआ बेटे, तुम क्यों पूछ रही हो? आप खुद मिले थे? अरे बेटा, मिस्टर खान उससे मिलकर आए थे, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। ही इज ऑल राइट ना? बेटी क्या बात है, कोई डरावना सपना तो नहीं देख कर आ रही हो? हाँ? काश वो डरावना सपना ही नहीं हुआ। न जाने इसको क्या हो गया है। सिगरेट क्यों फेंक दी? जो काम मेरे सामने करते हुए तुम्हें शर्म आती है, वो मेरे पीछे से क्यों करती हो? देखो बेटा, जो करो माँ बाप के सामने खुलकर करो, ताकि कल दुनिया हमें बताए उससे पहले हम खुद जान जाए तो बेहतर नहीं है? वो मैं जानती हूँ रूबी, मैं जानती हूँ तुम्हारी ड्रग्स की लत अब तक छूटी नहीं है, और वो छूटेगी भी नहीं। लेकिन बेटा, अगर वो छूट जाए तो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आज तुम छोटी हो, कम उम्र हो, तुम्हें रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तुम कमजोर होती जाओगी। जो चीज आज तुम्हें प्लेजर देती है वो कल तकलीफ देगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि राज बिल्कुल ठीक है। मैंने मिस्टर खान से बात की थी और बात को कंफर्म किया था। बेटा राज बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करना। सुनो बेटा, प्लीज मेरे मशवरे पर गौर करना, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट बुआ। बाय। गुड नाइट।
जान से प्यारे राज। राज, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। हम अजीत पापा से मिले थे। जानते हो अजीत पापा कौन है? अजीत पापा हमारे डैडी के पुराने दोस्त हैं। पापा ने बचपन में ही हमें हमारी डैडी से मांग लिया था। हाँ, जरा सोचो तो, अगर डैडी हमें पापा को दे देते तो क्या तुमसे हमारी मुलाकात होती? तुम्हें एक बात और बताएं, पापा आज हमारी शादी की बात कर रहे थे। शादी की बात सुनकर तो हमें शर्म ही आ गई। फिर हमने अपने आप को समझाया कि इसमें शर्माने की क्या बात है। एक न एक दिन तो हमें तुम्हारी दुल्हन बनना ही है। और जब हम तुमसे इश्क करते हुए नहीं शर्माए तो अब क्यों शर्मा रहे हैं? अब रात काफी हो चुकी है, तुम भी सो जाओ और हम भी सो जाते हैं। एक मिनट, एक मिनट। राज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारे सपनों में आओ? हम भी कैसी उटपटांग बातें सोचते हैं। हम भी पागल हैं। अरे इंसान के बस में थोड़ी होता है कि वो किसी के भी सपने में आ जाए। बाप रे, शायद अजीत पापा आ गए। गुड नाइट राज। कमाल है अजीत सिंह, तू भी सठिया गया है। ये कोई वक्त है बेटी को मिलने का? चलो सो जाओ। सॉरी राज,